वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और हम बात करेंगे आईआरबी इंफ्रा की। कंपनी रोड और हाईवे के डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशंस के काम से जुड़ी हुई है। कंपनी बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र यानी बीओटी और टोल ऑपरेट ट्रांसफ़र मॉडल पर काम करती है और कंपनी के दूसरी तिमाही के नतीजे जो आए हैं वो अच्छे रहे हैं। नतीजों को कहाँ से सपोर्ट मिला है, ग्रोथ को लेकर क्या प्लान है, नए प्रोजेक्ट्स की फंडिंग का आउटफ्लो यहाँ पर क्या है, इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ आईआरबी इंफ्रा के बिजनेस डेवलपमेंट और इन्वेस्टमेंट के सीईओ अनिल यादव जुड़ गए हैं। अनिल जी नमस्कार, स्वागत है आपका कॉर्पोरेट कनेक्शन में। और चलिए, यहाँ पर रिसेंटली आपने जो टीओटी 17 प्रोजेक्ट्स जो जीते हैं उस पर बातचीत करना चाहते हैं। कंसेशन पीरियड जो है ओवरऑल आपको ज़रा इस डील के बारे में और टाइमलाइंस, ऑपरेशनल टेक ओवर, फंडिंग, क्लोजर्स के बारे में ज़रा कुछ जानकारी हमें दीजिए ताकि समझ में आए कि क्या स्टेटस है। कविता जी, धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए और समय देने के लिए। तो अगर प्रोजेक्ट विन की बात करें तो हमने मतलब रफली 10,000 करोड़ का प्रोजेक्ट जीता हुआ है, जिसपे 9,270 करोड़ एनएचआई को अपफ्रंट पेमेंट करना है। ये हमारा असेट बेस जो 80,000 करोड़ का था वो 90,000 करोड़ के आसपास पहुंच जाएगा। ये प्रोजेक्ट जो है वो रिलीजियस कॉरिडोर का पार्ट है, दैट इज corridor between Lucknow, Ayodhya, and Gorakhpur. And second, there are two stretch. One is part of other stretch is part of Lucknow to Varanasi, but our portion is part of that portion is there. एंड ये असेट एडिशन के साथ साथ हमें मतलब जो प्रोजेक्ट हम एनविसाज कर रहे हैं कि बाय मार्च तक हम इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर लेंगे। और ये प्रोजेक्ट से एक्सपेक्टेड है कि रफली हमारा जो टोल रेवेन्यू है, मतलब सिंस असेट साइज भी 10-12% से बढ़ रहा है, सिमिलर 10% के आसपास टोल ग्रोथ में भी होने की उम्मीद है। जो हमारा टोल ग्रोथ अभी तक अगर आपने नोटिस किया होगा 9 से 11% के आसपास बढ़ता था, तो वो एक्सपेक्टेड है कि मतलब अराउंड 18 से 20% के आसपास बढ़ेगा ये प्रोजेक्ट ऐड होते ही। और दूसरा फंडिंग की जो आपने बात की है, अगर आपको आपको ध्यान में हो तो अभी हमने 3 प्रोजेक्ट ऐड किए थे, 3 प्रोजेक्ट सेल किए थे प्राइवेट इन्वेस्ट से। और उन 3 प्रोजेक्ट के सेल करने से हमें मतलब रफली 5,000 करोड़ का कैश मिला था। वो कैश हम 15,000 करोड़, बिकॉज आपका 30% ही इक्विटी रिक्वायरमेंट होता है इंफ्रा असेट में, तो वो 5,000 करोड़ से हम 15,000 करोड़ के एसेट बिड कर पाएंगे। तो उसमें से पार्ट जो कैश रिलीज हुआ था, पार्ट इस प्रोजेक्ट की इक्विटी के लिए यूज होगा। ऑलराइट सर, यहाँ पर जानना भी चाहते हैं कि पाइपलाइन, खैर आपने कहा यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से पूरा मूव हो रहा है पाइपलाइन ऑर्डर बुक, लेकिन जो रेवेन्यू एक्यूरेल्स है वो कब तक आपको लगता है कि ओवरऑल रेवेन्यूज़ और मार्जिन्स पे हम इसका असर, प्रभाव पड़ता हुआ देखेंगे? आई थिंक नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से मतलब इसका पूरा इम्पैक्ट आते हुए दिखेगा हमारे टोल रेवेन्यू पे। और इसमें मार्जिन, अगर आप आईआरबी की मार्जिन देखेंगे 52-53 कंबाइंड बेसिस पे मार्जिन है। सिंस ये टोल बिजनेस का पार्ट है जहां 85-88% के आसपास मार्जिन है, तो ओवरऑल मार्जिन को भी ये इम्प्रूव करेगा। जो टोल रेवेन्यू हुआ है 11% के आसपास बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस, इसके पीछे मेन ड्राइवर्स आपको क्या लगते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पीछे, और साथ ही अब इस मोमेंटम को सस्टेन करने को लेकर, क्योंकि आगे तिमाहियों में भी यही परफॉर्मेंस की उम्मीद क्या फिर करनी चाहिए? तो आई थिंक ये एक रेवेन्यू ग्रोथ जो हमें मिला है इंडिया में, अगर आपने नोटिस किया होगा तो मानसून थोड़ा एक्सटेंडेड था, इस बार मानसून भी काफी सीवियर था। तो हमें लगता है कि मतलब और हमारे बिजनेस में नॉर्मली Q3 एंड Q4 बेटर सीजन होता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ टोल रेवेन्यू। तो आई थिंक आगे जाके हमें लगता है कि ये ग्रोथ कंटिन्यू होगा और फर्दर ये ग्रोथ ऑलमोस्ट डबल जैसा होगा। जैसे मैं बोल रहा था कि 10% की ग्रोथ है, वो 20% होने की उम्मीद है जब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर से नया प्रोजेक्ट ऐड होते हुए दिखेगा। और अगर मैं अपकमिंग पाइपलाइन की बात करूं तो रफली 25 से 30,000 करोड़ के बीओटी हैं जो मतलब 1 से 1.5 महीने में बिड आउट होने वाले हैं। और रफली वही सिमिलर साइज के टीओटी प्रोजेक्ट भी 25 से 30,000 करोड़ के टीओटी प्रोजेक्ट, वो भी 1 से 1.5 महीने में बिड आउट होने वाले हैं। तो जैसे जैसे इनकी बिडिंग डेट आएगी हम उसमें पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सर, नेट डेट इक्विटी जो है वो कंफर्टेबल है ऑलमोस्ट 0.61 पर, लेकिन अब आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये पूरा मेट्रिक इवॉल्व हो जाएगा टीओटी 17 फंडिंग आउटफ्लो के बाद?
आई थिंक टीओटी 17 प्राइवेट इन्वेट का पार्ट होगा। और अगर आप देखोगे आईआरबी और दोनों इन्वेट भी अगर आप देखेंगे, डेट इक्विटी काफी लोअर है कंसिडरिंग कंपनीज इंफ्रास्ट्रक्चर। और एनीवे टीओटी 17 का डेट आईआरबी से कंसोलिडेट नहीं होगा, क्योंकि मतलब आईआरबी के पास जो असेट है मुंबई, पुणे, अहमदाबाद, वडोदरा, उसमें कंसिस्टेंट डेट रीपेमेंट हो रहा है। तो अगर आपने देखा होगा लास्ट 2 साल या 3 साल में हम मोर देन 1:1 डेट इक्विटी से 0.6:1 डेट इक्विटी पे आ गए हैं। आगे जाके ये डेट इक्विटी फर्दर इंप्रूव होता हुआ दिखेगा, जैसे कि मतलब प्रोजेक्ट लेवल पे डेट पे होते जा रहा है, तो ये डेट इक्विटी फर्दर इंप्रूव होता रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहेंगे। अब अगले 2 से 3 क्वार्टर्स में कोई एक्टिवली बिडिंग, कोई लार्ज अपॉर्चुनिटी के लिए या कुछ अंडर इवैल्यूएशन फिलहाल जिसकी जानकारी आप दे सकते हैं? आई थिंक जो मैं बता रहा था, 25 से 30 हजार करोड़ के बीओटी हैं और 25 से 30 हजार करोड़ के टीओटीज हैं। तो ये टीओटी फॉलोड बाय बीओटी, ये हमारा आगे जाके फोकस होगा। और हम जो प्रोजेक्ट अभी अपॉर्चुनिटी अनफोल्ड होने वाली है नेक्स्ट 1 से 1.5 महीने में, हम इस प्रोजेक्ट बिडिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। और हमारा सिंस मार्केट शेयर टीओटी में 42% के आसपास है विद ये प्रोजेक्ट जीतने के बाद, तो हम कोशिश करेंगे कि मतलब कोशिश करेंगे इन प्रोजेक्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए और बैक करने के लिए। ऑलराइट सर, अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। समय हमारा धन्यवाद। समाप्त हुआ, लेकिन आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। चलिए, इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन में छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के उस पार ग्रो के ग्रोथ की कहानी।